नमस्कार मित्रों, आज हमारी वीडियो में कुंभ के संबंध में आप लोगों के लिए कुछ जानकारियाँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कुंभ पर्व माघ पूर्णिमा को माघी को समाप्त हो चुका है, लेकिन वर्तमान समय में भी माघी पूर्णिमा के बाद भी सरकार और प्रशासन द्वारा लोगों को कुंभ स्नान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अधिकांश धार्मिक व्यक्तियों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि कुंभ पर्व की समाप्ति के बाद भी आखिर प्रयागराज में लोगों को बुलाकर कुंभ स्नान करवाने के पीछे सरकार और प्रशासन का क्या उद्देश्य है। कुंभ पर्व समाप्त होने के बाद भी प्रचार के माध्यम से लोगों को प्रयागराज बुलाने के क्रम में दिल्ली में भगदड़ भी हो चुकी है और गलत प्रचार करके कि ऐसा कुंभ अगले 144 वर्षों में भी नहीं पड़ेगा, 144 वर्षों के बाद इस प्रकार का कुंभ पड़ेगा, इसलिए इसमें नहा लीजिए। ये अत्यंत सनातन धर्म के विरुद्ध बात है। पता नहीं कौन से धार्मिक हिंदू पर्व की समाप्ति के बाद भी प्रयागराज में कुंभ के परिदृश्य में स्नान करने जा रहे हैं और इसका कुंभ से क्या संबंध है। कुंभ प्रारंभ हुआ था, कुंभ समाप्त हो चुका है और फिर भी कुंभ के बारे में गलत भ्रांतियां लोगों को क्यों फैलाई जा रही हैं, इसका क्या उद्देश्य है। मुझे नहीं लगता कि यह सनातन धर्म के लिए कोई हितजनक बात है। इससे सनातन धर्म में भ्रांतियां ही बढ़ेंगी और समाज का कोई हित होने वाला नहीं है। जब कोई पर्व समाप्त हो चुका है उसके बाद उस पर्व की अवधि को बढ़ाना किसी भी सरकार के लिए न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। सरकारों का तो यह काम ही नहीं होता कि वह किसी धार्मिक आयोजन अथवा कार्यक्रम में अपनी ओर से कोई नया क्रम जोड़ें। हाँ, सरकारों का, प्रशासन का केवल यह कार्य होता है कि जो आयोजन हो रहा है उस आयोजन में सुरक्षा की व्यवस्था करें, सुविधाओं की व्यवस्था करें, कोई असामाजिक तत्व वहाँ ना पहुँचने पाए उसकी व्यवस्था करें, वहाँ लोगों को कोई कष्ट ना हो इसकी व्यवस्था करें। लेकिन धार्मिक आयोजन में क्या धार्मिक होगा, यह निर्णय शंकराचार्यों और महंतों आदि का होना चाहिए और वो होता भी है। आप लोगों ने शायद देखा भी होगा कि माघी पूर्णिमा के बाद सारे के सारे शंकराचार्य, महंत आदि जो वहाँ पर गए थे वो सब वापस आ चुके हैं, यानी कि कुंभ पर्व समाप्त हो गया है। लेकिन सरकार द्वारा अभी भी विशेष व्यवस्था करके ट्रेनों को प्रयागराज भेजा जा रहा है और उन ट्रेनों में पहुंचने वाले लोगों की संख्या इतनी अधिक है कि व्यवस्था को बनाने का जिनका काम था वही लोग व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। अब वहाँ से लोगों का निकलना होना चाहिए था और सरकारों और प्रशासन और मीडिया कर्मियों के द्वारा लोगों को गलत सूचनाएं देकर वहाँ पर भेजा जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई धार्मिक महत्व है। यदि कोई लाभ लेना भी चाहेगा तो भी नहीं मिलेगा। हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार यदि इस माध्यम से अपने पक्ष में हिंदुओं को करने की कोशिश कर रही है तो इसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। बाकी सनातन धर्मियों को यह समझना चाहिए कि धार्मिक क्षेत्र में धार्मिक निर्णयों को लेने का अधिकार सरकारों को नहीं है।
सरकारें कोई भी धार्मिक निर्णय नहीं ले सकती और धार्मिक निर्णय लेने का अधिकार केवल शंकराचार्यों, महंतों, महामंडलेश्वरों आदि का होता है। और पंचांग आदि व्यवस्था के अनुसार हमारे पर्व आदि संचालित रहते हैं। किसी भी पर्व के दिन में, समय में अथवा काल में कोई परिवर्तन करना होता है, पहले तो पंचांग में पूर्व निर्धारित होता ही है, और यदि करना भी होता है तो शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, महंत और काशी विद्वत पीठ आदि के माध्यम से किया जाता है। कोई भी सरकार इसके लिए अधिग्रहित नहीं है। कोई भी सरकार, किसी भी सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह हमारे धार्मिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप करे, और यदि करती है तो गलत करती है। वर्तमान समय में ऐसा हो रहा है, जो कि मैं मानता हूं कि धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना सरकारों का कार्य नहीं होना चाहिए। आप लोग सचेत रहिए, सरकारों द्वारा धार्मिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना स्वीकार मत कीजिए। यदि आप लोग धार्मिक रूप से सुदृढ़ बनना चाहते हैं तो शंकराचार्यों, महंतों, महामंडलेश्वरों और पंचांग आदि पर ध्यान रखें। सरकार द्वारा कोई भी घोषणा यदि धार्मिक क्षेत्र के संबंध में की जाती है तो उसको तुरंत बगैर किसी प्रमाण के मानना आप लोग बंद कर दीजिए, क्योंकि सरकारों का यह काम नहीं है, ना ही वह इतनी विद्वानता और क्षेत्र उनका है कि वह हमारे धार्मिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर पाए। बाकी आप लोग इस विषय में, कुंभ के विषय में क्या सोचते हैं, अपनी टिप्पणी द्वारा मुझे बताइए। और यदि आपको हमारी कही हुई कोई बात में कोई कमी लग रही हो तो वह भी सूचित करें। आप लोगों के परामर्श सदैव स्वीकार्य होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।